से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में क्यों। A very very warm welcome to all of you। मेरे बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारी क्लास में। आज हम आपके साथ एक नई चर्चा करेंगे। क्या सारे बच्चे हैं तैयार? आज हम आपके साथ सीखेंगे वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड की आज चर्चा होगी। सारे मेरी बात सुनेंगे। पहले तो देखो, आप 12वीं में हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपने 9वीं कक्षा पास करी, 10वीं कक्षा पास करी, 11वीं भी पास करी, और मान लेते हैं आप 12वीं तो आपको पास करनी ही करनी है अच्छे नंबरों से। मान लो 12वीं भी पास हो गई, तो हम एस्टीमेट लगाते हैं। देखो 9th में कितने मार्क्स आए थे आपके, तो 9th में मैं आपके मार्क्स लिख देता हूँ 90% मार्क्स। ठीक है, CGP BGP की ऐसी की तैसी 90% मार्क्स आए थे। ठीक है, 10th में मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके मार्क्स आए थे 85। ठीक, 11th में मैं अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि कम नंबर आते हैं तो आपके आए थे 65। 12th में क्योंकि आप अकाउंट तो बड़े जोरों शोरों से पढ़ेंगे, मुझे भरोसा है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपके आएंगे 97% नंबर। ठीक, तो आप क्या मुझे अपने मार्क्स का एवरेज बता सकते हो क्या? अपने मार्क्स का एवरेज बता सकते हो क्या? सारे बच्चे क्या एवरेज बता सकते हो? बोलो, इसमें क्या दिक्कत है? 90 प्लस, सारे बोलो ना, क्या दिक्कत है इसके अंदर? हम लगा देंगे 90 प्लस 85 प्लस 65 प्लस 97 डिवाइडेड बाय 4। सर इसमें भी भला कोई दिक्कत है? पूछ भी रहे हो तो क्या पूछ रहे हो? हम 12वीं के हैं। 337 डिवाइडेड बाय 4, इतना भी वो मत समझो हमको, हमें भी आती है कैलकुलेशन। 84.25 लो सर लो, हमने निकाल डाला। ये आपने क्या निकाला? आपने निकाला अपने मार्क्स का एवरेज। जो 9वीं से मार्क्स आ रहे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मार्क्स का एवरेज निकाल दिया। अच्छा, मेरी बात, एक और बात सुनो। आज तुम होशियार तो हो, तुम्हारी होशियारी का एक टेस्ट और लिया जाए। अब देखते हैं कौन होशियार बनता है ज्यादा। अभी तो सारे बन रहे थे होशियार, अब देखते हैं। मान लो तुमने बीकॉम भी क्लियर कर दी, बीकॉम भी क्लियर कर दी, 12वीं के बाद तुमने ग्रेजुएशन में बीकॉम होती है, बीकॉम भी कंप्लीट कर दी। तुम्हारे मार्क्स में दोबारा लिख रहा हूं अब बीकॉम के भी। बीकॉम में तुम्हारी परसेंट आई है 60%, 12वीं में 97, 11वीं में 65, 10वीं में 85, 9वीं में 90। ये तुम्हारे मार्क्स हैं बच्चे। आज तुम बीकॉम क्वालिफाइड कर गए। मान लो बीकॉम क्वालिफाइड कर गए, सारे बच्चे इमेजिन करो, सोचो तुम क्वालिफाइड हो गए हो, कॉलेज लाइफ जी ले हो। अब तुम जॉब करने जा रहे हो। जब तुम जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाओगे तो कौन सी मार्कशीट ज्यादा प्रेफरेंसवेबल होगी? क्या 9th वाली, 10th वाली, 11th वाली, 12th वाली की लेटेस्ट बीकॉम वाली ज्यादा प्रेफरेबल होगी? सारे बोलो, ज्यादा प्रेफरेबल कौन सी होगी? तो ज्यादा प्रेफरेबल होगी बीकॉम वाली। ओ, ये ज्यादा प्रेफरेबल होगी, मोर प्रेफरेबल। अच्छा, बीकॉम के बाद कौन सी वाली ज्यादा प्रेफरेबल होगी? तो वो होगी 12वीं की, ये सेकंड नंबर पे प्रेफरेबल होगी। ओ, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं जॉब पे कौन सी को ज्यादा भाव दिया जाएगा, कौन सी मार्कशीट को बॉस ज्यादा तरीके से तवज्जो देगा, तो
तो वो बीकॉम वाली पे ज़्यादा जोर लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेटेस्ट है, इससे ज़्यादा पहचान में आएगा। बीकॉम क्वालिफाइड करके आ रहा है तो बीकॉम में इतने परसेंट है, मतलब पढ़ने वाला है, ठीक है। 11वीं में 11वीं की प्रेफरेंस कम होगी, 10वीं की और कम होगी, 9वीं की और कम होगी। इसको बेटा पता है क्या कहते हैं? ये जो मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ इस प्रेफरेंस को एक मैं नया नाम दे रहा हूँ, वेट। ओ सर, प्रेफरेंस को वेट बोल रहे हो? हाँ, प्रेफरेंस को मैं क्या कह रहा हूँ? वेट। जिसको ज्यादा प्रेफरेंस उसका ज्यादा वेट। बात समझ लो, जिसकी ज्यादा प्रेफरेंस उसका ज्यादा वेट। अच्छा, जॉब पे जाओगे तो बीकॉम वाली ज्यादा प्रेफरेबल होगी, तो बीकॉम को मैं दे रहा हूं 5 वेट। ओ माय गॉड, 5 वेट। होटल गए आप? होटल, कौन सा होटल ज्यादा अच्छा होता है? जो 5 स्टार होता है कि 1 स्टार होता है? 5 स्टार वाला ज्यादा अच्छा होता है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं ज्यादा वेट दूंगा। जितने ज्यादा स्टार उतना बढ़िया होटल, सीधी सीधी बात है। तो जो ज्यादा प्रेफरेंसेबल है उसको ज्यादा वेट मिलेगा। तो ठीक है, अब मैंने इसको क्या दिया? 5 वेट। ये कम प्रेफरेंसेबल है, तो बता इसको कम वेट मिलेगा कि ज्यादा वेट मिलेगा? बोलो हाँ। होटल जो बेकार होता है उसका वेट कम होता है कि ज्यादा होता है? उसका वेट होता है कम, तो इसको वेट भी मिलेगा कम, सपोजिंगली 4। अच्छा, थर्ड वाले को इसके और कम, इसको मैंने वेट दिया और कम। मैं बताए क्या कर रहा हूं? वेट मतलब तोला। जिस मार्कशीट को ज्यादा तोला जा सकता है, जो ज्यादा भारी है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा भारी होती है मेरे बच्चे। बात समझ रहे हो? तो बीकॉम वाली ज्यादा प्रेफरेंसेबल है तो उसको ज्यादा वेट दिया मैंने, ये ज्यादा मजबूत है। जो ज्यादा प्रेफरेंसेबल, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको ज्यादा वेट दिया जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये वेट होते हैं। वेट हम क्यों देते हैं किसी भी चीज को? वेट इंपॉर्टेंस बताते हैं, उस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है। जिसको ज्यादा वेट होता है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप समझ पा रहे हैं वेट क्या होते हैं? मैंने आपसे वेट डिस्कस किया, वेट क्या होते हैं वेट डिस्कस किया। क्या आप बात समझ रहे हैं? अच्छा सर मैंने कहा हाँ सर, हम गुडविल पढ़ रहे हैं, आप हमारे मार्क्सों की एवरेज निकाल रहे हो। सर हम गुडविल पढ़ रहे थे, आप हमें गुडविल बताओ। गुडविल में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखना है। आप पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हो सर। सर आप नहीं, सर आप हमें वो बताओ, डायरेक्ट बताओ, मुद्दे की बात बताओ, घुमाओ फिराओ मत। चलो बच्चे देखो, जो आपने अब तक सीखा, आपने क्या सीखा? आपको कुछ साल के प्रॉफिट दे रखे होते थे, 2015 का, ठीक है, 16 का, 17 का, 18 का, आपको प्रॉफिट्स दे रखे होते थे। आप क्या करते थे? आप सिंपल सीधा इन सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर लेते थे और पता है क्या निकाल लेते थे? टोटल प्रॉफिट। ओ बोलो, निकालते थे कि नहीं निकालते थे? सारे प्रॉफिट को प्लस करके क्या निकाल लेते थे? टोटल प्रॉफिट निकाल लेते थे। और इस टोटल प्रॉफिट को आप पता है क्या करते थे? इसको डिवाइड कर देते थे। टोटल प्रॉफिट को आप डिवाइड कर देते थे, किससे डिवाइड कर देते थे? कितने साल के प्रॉफिट का टोटल है? 4 से। तो ये आ जाता था एवरेज प्रॉफिट। ओ ये एवरेज प्रॉफिट आ जाता था। क्या बोलो, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अब तक? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो आंसर है यस, यही तो पढ़ा है अब तक, इतनी क्लासें ले ली, यही पढ़ा है। लेकिन अगर मैं आज कहूं आपके प्रॉफिट में कुछ वेट भी होगा, तो वो वेट अगर प्रॉफिट में आ जाता तो वो एवरेज प्रॉफिट पता है क्या बन जाता? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एक क्वेश्चन के जरिए आपको बात समझाते हैं, है बेहद ही आसान। देखें जरा, आओ मेरे बच्चे हम लोग क्वेश्चन करके दिखाएं, टीचर को उसके क्वेश्चन हम लोग करके हम दिखाएंगे। बेटा बड़ा आसान चैप्टर है ये गुडविल मतलब वरदान है, भूल मत जाया करो। देखो, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। हमारे लिए कोई नई चीज है क्या? इतने क्वेश्चनों में एवरेज ही तो निकाला है और करा ही क्या है, कोई नई चीज नहीं है। ये देखो, वही 5 साल के प्रॉफिट दे दिए, 1 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट दे दिए, कोई दिक्कत ना बाबा ना। अच्छा आगे क्या कहता है? कहता है गुडविल निकालो। मैंने कहा ठीक है निकाल देंगे। कहता है किसके बेसिस पे? 3 इयर्स परचेज। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है?
एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यही तो बताया सर ने अभी तक। हाँ, लेकिन क्या कहता है, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओ, पता है वो क्या कह रहा है, कह रहा है गुडविल निकालो। ठीक, कहता है गुडविल तो निकालो। गुडविल पता है कितने ईयर्स ऑफ परचेज की निकालनी है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज पता है कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं। तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, देखो बता रखा है 3 ईयर्स ऑफ परचेज, ये दे रखा है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन ने पता है क्या बोला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से इसको मल्टीप्लाई करो। ओ, एवरेज प्रॉफिट नहीं बेटा, ये मैंने क्या लिखा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आपका सवाल क्या होगा, सर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। तो आओ देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। देखो कहता है वेट है 1 2 3 4 5, ये वेट दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 5, ये देखो कैसे दे रखे हैं। कहते हैं 31 मार्च 2015 वाले को 1 वेट, 16 वाले को 2 वेट, 17 वाले को 3 वेट, 18 वाले को 4 वेट और लास्ट वाले को 5वां वेट। वेट सर ने अभी क्या बताया, वेट मीन्स होता है इंपॉर्टेंस। आओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मेरे साथ साथ, ये देखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हम क्या निकालना सीख रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बाकी सब तो सेम ही है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट देखो, जो भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट्स हैं, ठीक, कितने प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, देखो 40,000 48,000 40,000 48,000 अगेन 60 50 36 60,000 50,000 और 36,000। ये मेरे बच्चे प्रॉफिट दे रखे हैं। इनके सामने आप इनके वेट्स भी लिख लो, इनके वेट्स भी लिख लो, वेट कितने कितने हैं 1 2 3 4 5, ये मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन ने बताया वेट 3 4 5। अब पता है मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट भी मेरे पास है, वेट भी मेरे पास है, मैं पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा और पता है क्या निकालूंगा, वेटेड प्रॉफिट। ओ माय गॉड, वेटेड प्रॉफिट। मेरे बच्चे प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इस 40,000 की एक वेट है तो 40,000 इंटू में 1 40,000, ठीक। वेट समझो किलो, 40,000 1 किलो, 40,000 इंटू में 1 40,000। 48,000 को 2 किलो से मल्टीप्लाई कर दो, 48,000 इंटू में 2, ये कितना हो गया 96,000। 60,000 इंटू में 3, ये कितना हो गया 1,80,000। ओ माई गॉड, ये कोई चीज है, ये कोई क्वेश्चन हुआ भला। हाँ भाई हाँ, ये ही पढ़ना है, इतनी आसान आसान चीजें हैं, इससे आसान क्या होगा। ये देखो 36,000 इंटू में 5। बच्चे सीबीएसई को चिट्ठी लिखना, सारे सीबीएसई को कहना है इतना आसान क्यों बनाया हमारा सिलेबस। हमने क्या निकाल दिया, वेटेड प्रॉफिट निकाल दिया। देखो इन सारे प्रॉफिट्स को जोड़ लो, कितना आएगा, देखो 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 96,000 प्लस 40,000, इन सबको जोड़ लो और ये कितना आएगा मेरे बच्चे 6,96,000। अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट बताए कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है वेटेड प्रॉफिट। अच्छा इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, वेटेड प्रॉफिट को किससे डिवाइड करना है,
वेट से डिवाइड करना है। ओ ये बच्चे देखो वेट है, देखो 1 2 3 4 5, इसका टोटल लगा दोगे 5 4 9 10 11 12 13 14 15, इसका टोटल आया 15। तो हम पता है क्या करेंगे, ये जो वेटेड प्रॉफिट हैं इसको वेट से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सीधी बात। तो ये कितने आए थे वेटेड प्रॉफिट, 6,96,000, इसको डिवाइड कर दो वेट से, तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया मेरे बच्चे 46,400। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया, ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बस इतना ही है, इस मेथड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना ही काम है और कुछ नहीं मेरे बच्चे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस वाले सेकंड मेथड में। तो फिर से देखो सर ने क्या किया, देखो सारे देखो फिर से देखो, ये मेथड बड़ा ही आसान है मेरे बच्चे। देखो सबसे पहले जो प्रॉफिट दे रखे हैं क्वेश्चन में वो लिख डालो, ठीक। उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेट है वो लिख दो। ये वेट क्वेश्चन बताएगा, ये हम नहीं बताएंगे। देखो क्वेश्चन में बता रखा था, कहता है वेट असाइन करो 1 2 3 4 5। कैसे अप्लाई करने हैं, देखो 2015 16 17 18 19 इस रेशियो में, मतलब 15 को देना 1, 16 को 2, 17 को 3, 18 को 4, 19 को 5। हमने भी तो वैसे ही किया, हमने इनको वेट दे दिए। अब इस प्रॉफिट को इस वेट से मल्टीप्लाई करो। जब प्रॉफिट को आप वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या आएगा, वेटेड प्रॉफिट। वेटेड मतलब तुला हुआ, जब तोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुला हुआ प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब पता है क्या होता है, इस वाले प्रॉफिट की इतनी इंपॉर्टेंस है, ये वाला प्रॉफिट इतने साल तक कमाया जाएगा। तो 40,000 इंटू 1, ये 2 साल की इंपॉर्टेंस है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी 3 साल की इंपॉर्टेंस है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी 4 साल के बराबर इंपॉर्टेंस है, इसकी 5 साल के बराबर इंपॉर्टेंस है। और इसको पता है हमने क्या किया लास्ट में, इसको हमने डिवाइड कर दिया, कितने सालों से हमने इसको मल्टीप्लाई किया था उससे डिवाइड कर दिया हमने इसको, और हमारा क्या आ गया, ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल नहीं निकाल लोगे, गुडविल का क्या फॉर्मूला सर ने बताया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अभी निकाला हमने, देखो कितना 46,400। इसको मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चे, किससे करेंगे, देखो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको दे रखा है 3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम और हमारा आंसर आ गया। बोलो इसमें क्या दिक्कत है, इससे आसान तो कोई मेथड ही नहीं है मेरे बच्चे, इससे आसान तो कोई मेथड ही नहीं है। 139 200, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। हाँ सर ये तो बड़ा ही अच्छा मेथड है, ये तो बड़ा ही अच्छा मेथड है सर। हाँ मैं क्या करूं बेटे, इतना अच्छा है, सीबीएसई ने तुम पे इतना अच्छा वरदान कर रखा है, तुम अकाउंट्स है तुम्हारे पास, अगर तुम अभी भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे बच्चे, थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी, और 3 साल सवार लेना अपने, 3 साल अगले। अच्छा हम थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करेंगे, पहले ही बोला था पिछली क्लास में कि क्वेश्चन तो होंगे। आओ हम आपके साथ डिस्कस करें एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहता है, कहता है अखिल एंड निखिल, ठीक, अखिल एंड निखिल, हालांकि जो यहाँ पे कैमरा मैन है इसके भाई का नाम भी निखिल है, निखिल, निखिल द जाट बॉय है ना, जाटों में काफी शक्ति होती है, खुश हो रहा है ये, जाटों की शक्ति के नाम से खुश हो रहा है। चलो जी चलो, अखिल एंड निखिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक, दे एडमिटेड दिनेश इनटू पार्टनरशिप। दिनेश आ रहा है, दिनेश भी तुम्हारे कोई दोस्त का नाम था, तो ये क्वेश्चन तो तुम्हारा हुआ। अब तुम खुश मत हो ज्यादा, फोन मत निकालो। इट वॉज एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज। गुडविल निकालनी है बच्चे, 3 years ऑफ परचेज, ठीक। फॉलोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। जब भी क्वेश्चन कहेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, आप समझ जाना क्वेश्चन आपको वेट बताएगा, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देना, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइड बाय वेट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक।
कहता है वेट आपको दे रखे हैं 2015 का एक वेट, 16 का 2, 17 का 3, 18 का 4, 19 का 5। वेट बता दिए क्वेश्चन ने। बताओ, जब वेट उसने बता दिए फिर दिक्कत की क्या बात? प्रॉफिट आपके सामने है, वेट आपके सामने, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करो, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सीधी बात। जब क्वेश्चन वेट भी आपको बता रहा है तो इस मेथड में दिक्कत वाली बात तो कोई है नहीं। ये बड़ा ही सिंपल मेथड है। अच्छा चलो देखो, 31 मार्च 2015 का प्रॉफिट दे दिया 90,000, ठीक। 31 मार्च 2016 का 80,000, 2017 का 1,25, 18 का 1,50, 19 का 1,75 प्रॉफिट आपको गिवन है। स्क्रूटनी ऑफ द बुक, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड स्क्रूटनी? स्क्रूटनी का मतलब पता है क्या होता है? स्क्रूटनी मतलब चेकिंग। स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड द फॉलोइंग, ठीक। ओ मेरे बच्चे, ये प्रॉफिट भी गलत है, ये प्रॉफिट को सही करना पड़ेगा। याद आ रहा है वो टॉपिक, वीडियो नंबर 3 का रिलेट हो रहा है इससे। मतलब इस प्रॉफिट में साफ सफाई करनी पड़ेगी। ये प्रॉफिट गंदे हैं, उसके बाद वेट लगाएंगे। पहले प्रॉफिट की साफ सफाई तो कर दे, उसके बाद इनको इनके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या कहता है? एबनॉर्मल लॉस 15,000 रुपए का है 2015 के प्रॉफिट में, 2015 के प्रॉफिट में, ठीक। देयर वॉज एन एबनॉर्मल गेन है 17 के प्रॉफिट में, और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। सारे देखो अच्छे से प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन के साथ। सॉल्यूशन नंबर 2, सबसे पहले पेपर में आप मेरे बच्चे गुडविल का फॉर्मूला लिखना, ठीक। गुडविल इज इक्वल टू, क्योंकि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है तो आप लिखना वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, इक्वल टू का साइन डाल देना बस। इसके बाद आप अपना वर्किंग नोट नंबर 1 यहां से शुरू कर देना। सबसे पहला आप वर्किंग नोट बनाना, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। पहले करेक्ट प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे, ठीक मेरे बच्चे। तो करेक्ट प्रॉफिट फाइंड करना तो अब आपके रगों रगों में है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले ईयर का कॉलम, उसके बाद क्या आता था? प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। फिर आता था कुछ एडजस्टमेंट, और फिर हम निकाल लेते थे हमारा करेक्ट प्रॉफिट, ठीक मेरे दोस्त। अच्छा, तो आपको पेपर क्वेश्चन में जो गिवन है वो कितने साल का प्रॉफिट गिवन है? 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। तो लिखते जाते हैं। 2015 का गिवन है, 16 का गिवन है, 17 का गिवन है। कितना कितना है? 90,000, 80,000, 1,25,000। 90,000, 80,000, 1,25,000 ये मैंने लिख दिया, ठीक। अच्छा, और नीचे कर देते हैं, इसको और बढ़ा देते हैं, और ये भी बढ़ गया। 2018 का कितना गिवन है और 2019 का? 18 का है 1,50,000 और 1,75,000। मेरे बच्चे मैंने करी टेपा टेपी कर दी। ये तुम भी कर सकते हो, टेपा टेपी करने में तो माहिर हो। यही तो करा है यूटी में, इससे ज्यादा हमने करा ही क्या है। मुंडी घुमाई, क्या लिख रहा है भाई? लिख दिया जल्दी से। ये तो हमारे खूनों में है। टेपा टेपी हमें तो आती है। बताओ, हमसे ज्यादा टेपा टेपी भी कोई जानता है क्या? बता दो उसको। नहीं, टेपा टेपी तो हमने ही शुरू करी है। बोलो हाँ हाँ। अच्छा चलो, टीचरें परेशान थी हमसे। टीचरें भी कहती थी आज कहाँ पे फर्रे छुपाए हैं। फर्रे भी नहीं मिलते थे हमारे, तो फर्रे भी ऐसे होते थे। आपको मैं बताऊं एक ट्रिक, हालांकि बताना मत किसी को। फर्रे कैसे छुपाते थे हम? यहाँ बांधते थे, वो वाइट वाली बैंडेज होती है वो, उसके अंदर
कॉटन पे ना वो लगा लेते थे हल्दी, ताकि लगे कुछ चोट लग के आई है। उसके अंदर होते थे फर्रे, नीचे से छेद करके निकाल के रखते थे, फर्रे लिखते थे और दबा दब चीटिंग। फर्रे तो शुरू ही हमने किए और किसने करे हैं? चलो जी चलो, हमने तो बोर्ड भी नहीं छोड़ा। सर आपने बोर्ड में भी चीटिंग करी? नहीं बाबा नहीं, 10th बोर्ड की बात कर रहे हैं, 12वीं में कोई चीटिंग नहीं। 12वीं में अपनी मेहनत से नंबर आए हैं, 12वीं में चीटिंग नहीं करी। देखो अच्छा देखो, 2015 का ये जो प्रॉफिट है, अब सीरियस होके 2015 का जो प्रॉफिट है 90,000, क्या इसका कोई भी आपको एडजस्टमेंट दे रखी है? हाँ, कहता है 2015 का जो प्रॉफिट है इसमें एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस कर देते हैं। 90 में प्लस कर दिया तो ये कितना हो गया? 1,05,000। इसको थोड़ा सा साफ कर दें, 1,05,000 हो गया मेरे बच्चे, 5,000 हो गया। अच्छा, क्या 2016 के कुछ प्रॉफिट में आपको दे रखा है अलग? नहीं, कह रहे 2016 के प्रॉफिट की देखो कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं दे रखी, तो 2016 के प्रॉफिट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, 2017 में एक एडजस्टमेंट दे रखी है, देखो कहता है 2017 में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, तो गेन को हम माइनस कर देते हैं। बताओ इससे आसान भी कोई चैप्टर है क्या? बोलो ना, नहीं है, बोलो ना, सारे बोलो नहीं। अच्छा, अब आई बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बिल्कुल ध्यान से मेरे बच्चे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीरियस नोट पे कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। देखो कहता है 31 मार्च 2018 1,50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, हमने यहां लिख रखा है 1,50,000। कहता है 31 मार्च 2018 को स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया था 15,000 रुपए का। देखना मेरे दोस्त, 31 मार्च 2018 को हमने स्टॉक जो लिखा वो ज्यादा रिकॉर्ड किया था, क्लोजिंग स्टॉक जो था ना वो ज्यादा रिकॉर्ड किया था। जब क्लोजिंग स्टॉक हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया था, इसकी वजह से उस साल हमारा जीपी भी बढ़ गया होगा। ओ, और जीपी बढ़ा होगा, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा। ओ, लेकिन ये क्या जेन्युइन बढ़ा है कि हमने स्टॉक को बढ़ाया तभी बढ़ा है? ये हमने स्टॉक को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, क्या ये गुड है? नहीं, ऐसे तो मैं अपने स्टॉक को दिखा दूं 1 करोड़ का है, ये मैं दिखा दूं 200 करोड़ का है, भाई ये 200 करोड़ का, क्या मेरा प्रॉफिट 200 करोड़ हो गया? ना बाबा ना, आपने अपने स्टॉक को ज्यादा दिखा के अपना प्रॉफिट ज्यादा कर दिया, ये गलत माना जाता है, ये बहुत गलत बात है, ऐसे आप नहीं कर सकते, इनकम टैक्स वाले आप पे रेड मार देंगे ऐसा करोगे तो ये आपने गलत किया मेरे बच्चे। आपको 2018 का प्रॉफिट अपना रिड्यूस करना पड़ेगा। ये जो आपने स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया था 15,000 रुपए, ओवर वैल्यू करने से स्टॉक का प्रॉफिट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ गया और अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को कम कर देंगे। देख पा रहे हो, प्रॉफिट को अब हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ये देखो, एक इसमें से 15,000 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1,35,000। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, जब यहां पे ओपनिंग स्टॉक हमने बढ़ाया होगा तो अगले साल जब ट्रेडिंग बना होगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो ही तो अगले साल का ओपनिंग होगा। ओ, जब पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू था तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी तो ज्यादा वैल्यू होगा। अच्छा, हाँ सर, हाँ ये तो बात है, पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू था, वही क्लोजिंग स्टॉक तो अगले साल आया होगा। याद करो, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है 1 साल का, वो अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग। तो ये जब क्लोजिंग ज्यादा था तो इस 2019 का ओपनिंग भी तो ज्यादा होगा। हाँ सर, हाँ, तो 2019 का जब ओपनिंग ज्यादा था, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो पता है जीपी कम आता है, तो जीपी कम आता है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से जीपी कम आता है, तो 2019 का जीपी कम है, इसलिए 2019 का एनपी भी कम होगा। तो आप देख पा रहे हो, अगर स्टॉक
एक भी साल, ये आप अपनी कॉपी में नोट करो, इफ स्टॉक इज ओवर या अंडर वैल्यूड हुआ तो पता है इसका इफेक्ट एक साल में नहीं आता, इसका इफेक्ट होता है 2 साल में। एक तो उसी साल में, एक अगले साल में भी जाता है, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग भी बनेगा। इफ स्टॉक इज ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो इफेक्ट कम्स इन 2 ईयर, इफेक्ट 2 साल तक आता है, 2 साल तक आता है। यहां स्टॉक के ऊपर लिख दो ना, क्लोजिंग स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ तो मेरे बच्चे उस साल का प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा, उस साल के प्रॉफिट को हम रिड्यूस कर देंगे। अच्छा, और नेक्स्ट ईयर हम पता है क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को हम इंक्रीज कर देंगे और इसका उल्टा कर देंगे अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ होगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस केस में ये जो 1,75,000 है, ये 1,75,000 है, ये कम शो हो रहा है, इसमें प्लस कर देंगे 15,000, तो ये कितना आ जाएगा 1,90,000। ये मेरे दोस्त आ गए मेरे करेक्ट प्रॉफिट, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये 80,000। ये मुझे क्या पता लग गए, मेरे करेक्ट प्रॉफिट। अब मेरे पास क्या आ चुके हैं, मेरे करेक्ट प्रॉफिट। अब मैं वेट अप्लाई करूंगा, बात समझ रहे हो? अब मेरे पास आ चुके हैं करेक्ट प्रॉफिट। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वर्किंग नोट नंबर 2 बनाऊंगा और क्या कैलकुलेशन करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट निकालता हूं मैं। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलते हैं सारे बताओ, वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलते हैं भाई? वेटेड प्रॉफिट निकालना भी कोई मुश्किल काम है? प्रॉफिट लिख डालो, ओ उनके वेट लिख डालो, अच्छा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, वेटेड प्रॉफिट। मल्टीप्लाई करना भी कोई दिक्कत वाली बात है क्या? इसको हम कहते हैं वेटेड प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कितने कितने अभी निकाले, देखो ये जो प्रॉफिट निकाले वो लिख दो, 1,05,000, 80,000, 1,05,000, 80,000। इसके बाद तीसरे साल का कितना निकाला अभी, 1,15,000 और 1,35,000, 1,15,000 और ये आ गया 1,35,000 और इसका कितना निकाला 1,90,000। इनके वेट भी गिवन है, इनके वेट भी गिवन है। वेट कितने कितने गिवन है देखो, सारे देखना वेट कितने कितने गिवन है, 1 2 3 4 5। वेट लिख दो। क्या कुछ अलग बात कर रहा हूं क्या? नहीं भाई नहीं, यहां मैं तुम्हें सिखा रहा हूं टेपा टेपी करना। ये टेपा टेपी की क्लास चल रही है, कोई नई क्लास नहीं चल रही, ये टेपा टेपी की क्लास है। ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 1,05,000, 1,60,000, ये कितना आएगा, 1,15,000 इंटू में 3, ये आएगा 3,45,000। अच्छा, ये कितना आएगा 1,35,000 इंटू में 4, ये आएगा 5,40,000। ठीक मेरे दोस्त, ये आएगा 5,40,000। इधर भी करो, 1,90,000 इंटू में 5, ये आएगा 9,50,000। इन सब को जोड़ लेते हैं, ये कितना आएगा, प्लस 5,40,000 प्लस 3,45,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,05,000, दैट इज 21 लाख, दैट इज 21 लाख। अच्छा, ये क्या आ गया, ये आ गया वेटेड प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 21 लाख डिवाइडेड बाय 15। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड 15? 15 है बेटा वेट का टोटल, गिन लो, टोटल आएगा 15। 5 4 9 10 11 12 13 14 और 1 15, ये आ गया 15। क्या वेटेड एवरेज नहीं आ जाएगा? सारे बताओ, क्या वेटेड एवरेज नहीं आ जाएगा? 1,40,000 ये आ गया वेटेड एवरेज। अब आ जाओ, सबसे ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था वहां पे अप्लाई करेंगे। ये देखो, यहां फॉर्मूला लिखा था 1,40,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने थे, क्वेश्चन में दे रखा था क्या? क्वेश्चन में देखो दे रखा था क्या? हाँ, 3 ईयर्स, सेकेंड लाइन का लास्ट पॉइंट, 3 ईयर्स इंटू में 3, ये आ गई आपकी गुडविल, इंटू में 3,
ये बेटे आ गई आपकी गुडविल 4,20,000। क्या आपको मेरी बात समझ आई? कोई भी दिक्कत है क्या? द आंसर इज नो। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे क्वेश्चन में कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वेटेड एवरेज भी होगा तो भी कोई क्वेश्चन वाली बात, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन है जो कि आप होमवर्क में आराम से कर पाएंगे, वो हम आपको दे देते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वेरी सिंपल टॉपिक। यहां भी आपको प्रॉफिट गिवन है, वेट गिवन है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, थोड़ा सा यहीं से रफली बता देते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें क्या कह रहा है? कहता है एक प्लांट है जिसको इन्होंने रेवेन्यू चार्ज कर लिया। रेवेन्यू चार्ज करने का मतलब है पीएनएल अकाउंट में डाल दिया, ठीक। आपको क्या करना है? प्लांट को डेप्रीशिएशन लगाना था, लेकिन इन्होंने पीएनएल अकाउंट में डाल दिया। याद रखना, उस साल कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि उस साल क्या है, ईयर खत्म के डेट पे खरीदा है, और वही सेम स्टॉक वाली एडजस्टमेंट है इसके अंदर। और ये क्या है, हर साल आपको 9600 माइनस करने हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये प्रॉफिट भी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, आसान क्वेश्चन है। तो हमने मेरे दोस्त आपके साथ दोनों मेथड डिस्कस कर दिया, वेटेड एवरेज भी, और आपके साथ हमने डिस्कस कर दिया एवरेज प्रॉफिट मेथड भी। तो आई होप आपको हमारे दोनों मेथड समझ आए होंगे। और अब हम अगली क्लास में आपके साथ नेक्स्ट मेथड शुरू करेंगे, विच इज सुपर